प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित हुए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारे वीडियो को देखने जा रहे हैं तो हमारे वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे। जब आप प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की दया पर होगी। दूसरा नंबर है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को तो आप लोग हमारे हौसला, हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं। अगर हमारी हिम्मत और हौसला को आप बढ़ाएंगे तो मैं भी आपके हौसला और हिम्मत को कम नहीं होने दूंगा। हमेशा निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। आज का वचन है मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री है 5 अध्याय का 8वां वचन है और वो वचन इस प्रकार है कि परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरे। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर का दूसरा नाम है प्रेम। परमेश्वर हमारा भला है और वो भलाई करता है और परमेश्वर भलाई प्रकट करता है। जब हम पीछे दलदल में थे, पाप में फंसे हुए थे, तभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको उस पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस की मृत्यु सही और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दुख और बीमारी के लिए 39 कोड़े खाए और बहुत बड़ी यातना को सहा हमारे लिए, यहाँ तक कि अपने प्राण को दे दिया। मेरे भी भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, शुरुआत से संसार में पाप बढ़ गया था। परमेश्वर को मनुष्य अनादर करने लगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर को हर एक मनुष्य अनादर करने लगा था। तब परमेश्वर को क्रोध आया और जब परमेश्वर को क्रोध आया मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने जल प्रलय ला दिया। परमेश्वर ने जल प्रलय ला करके सारे पृथ्वी पर रहने वाले सजीवों का नाश कर दिया। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की नहीं सुना, लोगों ने परमेश्वर का नहीं माना। जब नहीं माना तो परमेश्वर ने क्या किया? क्रोध में आया और जल प्रलय ला दिया। सारे पृथ्वी पर रहने वाले जितने सजीव हैं सबका नाश कर दिया। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, केवल परमेश्वर को डरने वाला नूह और उसका परिवार ही परमेश्वर ने बचाया। मेरे भाई और बहनों, केवल परमेश्वर का से डरने वाला, परमेश्वर का भय करने वाला नूह और उसका परिवार था। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, सच यह है कि वह अभी भी इस संसार का नाश कर सकता है। कौन? परमेश्वर। अगर परमेश्वर, क्योंकि आज भी हम देखते हैं हर एक मनुष्य मनमानी कर रहा है। आज हम देखते हैं सब अपने अपने मन की चाल चल रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, किसी को परमेश्वर का भय है नहीं। सच यह है कि वो भी अभी भी संसार का नाश कर सकता है। मेरे भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, मनुष्य को वह एक पल में मिट्टी में मिला सकता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर इतना शक्तिशाली है, इतना महान है, उसकी महिमा इतनी है, इतना पराक्रम है कि वह एक ही मिनट में मनुष्य को एक ही पल में मिट्टी में मिला सकता है। एक ही पल में मनुष्य का नाश कर सकता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, जो पाप करता है उसे नष्ट करने के लिए पूरा अधिकार और पूरा सामर्थ्य परमेश्वर के पास में। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों,
जो मनमानी चलता है वो पाप करता है, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता वो पाप करता है। उसको नष्ट करने का, उसको बर्बाद करने का पूरा अधिकार, पूरा सामर्थ्य परमेश्वर के पास में। उसको नष्ट कर सकता है, उसको बर्बाद कर सकता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। और यह सामर्थ्य परमेश्वर के पास में, यह अधिकार परमेश्वर के पास में। मेरे प्रियो और भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परंतु इस समय परमेश्वर ने कृपा की और दया की है और प्रभु यीशु को संसार में भेजा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस समय परमेश्वर ने सही संसार में मनुष्य जाति पर कृपा किया, मनुष्य जाति पर दया की और प्रभु यीशु को संसार में, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य जाति पर कृपा किया, उस पर दया किया, तभी तो प्रभु यीशु को परमेश्वर ने संसार में भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को इस संसार में, अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा। सच्चाई में यीशु मसीह ही पिता की, यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता की मानव जाति को महान देन है। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ही है जो कि परमेश्वर पिता हमारा है और मानव जाति की महान देन है और उसका उपकार है। परमेश्वर ने मानव जाति पर बहुत उपकार किया, यह उपकार उसी के देन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, हम पापी हैं, परंतु यीशु मसीह ने हमारे पाप खुद अपने पर ले लिया और उसके मुंह पर थूक डाली गई, उसके गाल पर चाटा दिया गया और उसका मजाक उड़ा गया, उसे वस्त्र विहीन किया गया और उसको चाबुक की उसने मार सहा और क्रूस का भारी बोझ लेकर के अपने कंधे पर और कष्ट और वेदनाओं से उसने कलवरी का पत्थर और कांटों से भरा हुआ रास्ता चलना पड़ा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ये सब किसके लिए किया मेरे प्रियो? ये सब आप सारे मनुष्य जाति के लिए किया, मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए किया। इतने बड़ा कष्ट, इतनी बड़ी वेदना को सहा और पानी की एक बूंद के लिए वो क्रूस पर तड़पता रहा। किसी ने उसके जीभ पर अंगुली बोर करके उसके जीभ पर नहीं रखा कि उसका मुंह सूखता हुआ मुंह हरा हो जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, लेकिन उसे एक बूंद पानी नहीं मिला। उसके हाथों और पैरों में कीले आर पार किए गए, उसके हाथ और पैरों में कीले ठोकी गई, इतना कि उसके कीले आर पार कर दिया गया। उसको लकड़ी के एक खंभे में, वो दुख भरी वेदनाओं से वो तड़पता रहा, एक लकड़ी के खंभे में उसको लटका दिया गया और उसी दुख भरी वेदनाओं में वह तड़पता रहा। शरीर के दर्द से वो तड़प रहा था, हाथ पैर के दर्द से तड़प रहा था, पीठ में कोड़े के दर्द से वो तड़प रहा था। शरीर खून से भीग गया था। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, वो उसका शरीर खून से भीग गया था, उसका शरीर लहू से भीग गया था। सिर में कांटों के मुकुट से कुछ कांटे अंदर घुस गए थे उसके सर में और बड़ी मेहनत से ये सब कांटे सहन करके उसने क्रूस पर अपने प्राण को दे दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ये सब उसने क्यों किया, किसके लिए किया? वह सब मेरे प्रियो आपके लिए किया और मेरे लिए किया, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए किया। उसने सब कुछ, जो कुछ पाप नहीं किया था, पाप हमने किया था और हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु मसीह खुद दुख सह लिया और हमें बिना मूल्य, बिना मुक्ति दे दी और खुद शरीर शैतान के हाथ में दे करके भयानक दुख उसने सह लिया और हमें शैतान के हाथ से बाहर निकाल लिया। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, पूरे घर परिवार को सुरक्षित रखा और इस पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं
कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती, कितने लोग सो गए हैं। परमेश्वर आपने हमारे हमको बचाया, सुरक्षित रखा, हम आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता वो हमारे भाई बहन जो लोग शैतान के जाल में फंसे हैं, शैतान के सताव में हैं, दर्द पीड़ा सह रहे हैं, उनको परमेश्वर पिता शैतान के जाल से छुड़ाता हूँ, शैतान के फंदे से छुड़ाता हूँ और उनको यीशु तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ और शैतान से छुटकारा उनको मिल जाए, शैतान से उनको आज़ादी मिल जाए। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई और बहनों के शैतान शरीर में शैतान दर्द पीड़ा उत्पन्न कर दिया है, दर्द पीड़ा से हमारे भाई बहन करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, उनको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, दर्द पीड़ा को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन रोगी हैं, बुखार से, मलेरिया से, टाइफाइड से पीड़ित हैं। कुछ हमारे भाई बहन हैं कि जो लोग दस्त से पीड़ित हैं, और यीशु मसीह के नाम से उनको ब्लेस करता हूँ, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारे भाई कुछ हमारे चैनल में जुड़ गए। आज हमारे एक भाई है जिसका नाम है संजय और सुनील, दो नाम के हमारे भाई हैं जो कि आज बुखार से पीड़ित हैं। और वो लोग कलकत्ता के पास में बंगाल में रहने वाले हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको चुन लिया। आप जो वेदना में सह रहे हैं, बुखार से, जो दर्द पीड़ा से सह रहे हैं, इतने दिन से आप बीमार हैं, और यीशु आज आप लोगों को चंगाई देने जा रहा है। यीशु आज आपको चंगा करेंगे। मेरे भाई और भाइयों, आप लोगों को यीशु इसी समय चंगा कर रहा है, अपनी आशीष उड़ेल रहा है। आपके दर्द पीड़ा जा रही है, बुखार जो आपके जा रहा है, मलेरिया टाइफाइड से जो परेशान है, आपके मलेरिया टाइफाइड की बीमारी जा रही, चंगाई आपको मिल रही है। यीशु के नाम से आप चंगे हो रहे हैं। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको शुगर का मर्ज बढ़ा है, थायराइड की बीमारी से पीड़ित है, जो शुगर से हमारे भाई कुछ भाई हैं, हमारी बहनें हैं जिनका मेष राशि आ से नाम है और उनका शुगर बढ़ गया है। आज यीशु के नाम से उनका शुगर घटेगा और वह शुगर की बीमारी से चंगाई मिलेगी, थायराइड की बीमारी से उनको चंगाई मिल जाएगी। प्रभु आप चंगा करने जा रहा, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके पास में संतान नहीं, उनको संतान देकर के आशीष करें। उन भाई बहनों को प्रार्थना करता जो लंगड़े, अंधे, जो लूले हैं, वो चल नहीं सकते, उन पर भी आपकी आशीष बोले। जिनके संतान ने उनके संतान देकर के आशीषित करें, ब्लेस करें, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके शरीर में जलन है, हाथ पैर में जलन है, उनके शरीर की जलन की बीमारी को तेरे क्रूस में देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से जलन की बीमारी से चंगाई की, छुटकारे की सामर्थ्य प्रेरित करता हूँ और यीशु तेरे नाम में चंगा करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन हैं, कुछ हमारे भाई बहन हैं जिनके पास में संतान नहीं है, संतान के कारण वो लोग शोकित हैं, संतान के कारण दुखित हैं, न संतान न होने के कारण दुखित हैं, रो रहे हैं, आंसू उनके आँख से निकल रहा है, तो यीशु मसीह के नाम से उनको ब्लेस करता हूँ। उनके आँख के आंसू पोंछे जाए परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु आपकी आशीष हो और लोग चंगे हो जाए। परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद करता, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, हम इनमें उत्तर दें, आपको धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को यीशु के नाम